हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है एक ब्यूटीफुल सी राजस्थान की पिक्चर से, जहाँ पर आनंदी, यशवंत और सुदर्शन अंकल दिखाई दे रहे हैं। ये सारे देख रहे हैं आयरन स्मिथ, जिसको कि हम लोहार कहते हैं, और उसके आसपास पड़ी हुई अनेक प्रकार की चीज़ों को। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ही उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से सुदर्शन अंकल से पूछ रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, फावड़ा, तवा, बाल्टी, खुरपी, क्या ये सारी चीज़ें एक ही मटेरियल से बनी हुई है? तो सुदर्शन अंकल ने बताया कि यहाँ पर आयरन मतलब कि लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें बनाने के लिए, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है हैंडल्स बनाने के लिए, और यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है लोहे को गर्म करने के लिए। यहाँ पर जो फर्नेस दिया हुआ है वहाँ पर कोयला डाला जा रहा है और आयरन को गर्म कर रहे हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि लोहे को गर्म क्यों कर रहे हैं? तो सुदर्शन अंकल ने बताया कि लोहे को गर्म करने से वो एकदम लाल रंग का हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, और उसको हैमर करने से, बहुत ज़्यादा पीटने से, बीट करने से उसको शेप दिया जाता है और इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए, ये देखकर बहुत ही अचंभित हो गए, और उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया कि क्या हम ये दूसरे मेटल्स के साथ भी कर सकते हैं? तो यहीं से स्टार्ट होता है ये चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसका नाम है अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स लाए हैं, जैसे कि देखते हैं वन बाय वन। दिस इज अ मेटल, एक छोटा सा मेटल का पीस है, आयरन से बना हुआ। ये एल्युमिनियम से बना हुआ पीस है, और यहाँ पे ये स्क्रू है हमारे पास, एक प्लास्टिक है, एक कॉपर की चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास पेंसिल की लिड है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि ये दिखने में कैसी है, चमकीली है कि चमकीली नहीं है। चमकीला मतलब लस्ट्रस। अपीयरेंस, अपीयरेंस में जैसे कि आप पहली पिक्चर देखेंगे तो ये आयरन है, तो आयरन की जो ये पीस बना हुआ है ये चमकीला है, मतलब ये लस्ट्रस है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप एल्युमिनियम का पीस देख रहे हैं, तो एल्युमिनियम का पीस यहाँ पे ये भी चमकीला दिख रहा है, शाइन दिख रही है इसमें। तो ये जो है ये मटेरियल कौन सा है, लस्ट्रस मटेरियल है। फिर आप देख रहे हैं आयरन नेल। अब आयरन नेल भी यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आयरन का बना हुआ है और ये भी चमकीला है, लस्ट्रस दिख रहा है, शाइन है इसमें। तो इसका जो कैटेगरी है ये लस्ट्रस मटेरियल में आएगा। और आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये प्लास्टिक का कैप है, इसमें आप शाइन नहीं देख रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर मेटल्स, तो इसे नॉन लस्ट्रस कहा जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कॉपर, कॉपर की वायर है छोटी सी मेरे पास। अभी कॉपर की वायर जो है ये भी लस्ट्रस है, थोड़ी सी चमकीली है, शाइन है इसमें, तो ये भी कौन सा मटेरियल है, लस्ट्रस। अब यहाँ पे वुड देख रहे हैं आप, ये वुड जो है, छोटा सा जो वुड का पीस है, क्या ये लस्ट्रस है, क्या ये चमकीला है, नहीं, ये नॉन लस्ट्रस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं, दिस इज लिड, पेंसिल की लिड है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि नॉन लस्ट्रस है। तो यहाँ पे अपीयरेंस देखा, देखने में ये सारी कैसी दिख रही है, शाइनी है, तो अगर शाइनी चीज़ें हैं तो वो लस्ट्रस कहलाएंगी। अब हम देखते हैं हार्ड। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये हार्ड है, ये इजीली कॉम्प्रेस नहीं हो रही है। आप इसको कॉम्प्रेस करके देखिए, तो क्या ये कॉम्प्रेस हो रही है, ये चीज़ें कॉम्प्रेस हो रही हैं क्या, नहीं, ये कॉम्प्रेस नहीं हो रही हैं। सो दिस मटीरियल इज हार्ड। द अदर मटीरियल यू कैन से दिस इज अ लिटिल ब्रिटल, ये जो नोक है ये ब्रिटल है, ये बहुत जल्दी टूट जाती है।
तो अब नेक्स्ट रहेगा इफेक्ट ऑफ हैमरिंग। तो सबसे पहले हैमरिंग का इफेक्ट क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी द फर्स्ट। तो जब मैंने ये चीज़ को हैमर किया, तो आप देख रहे हैं हैमरिंग का इफेक्ट किस तरीके से एकदम और चपटी होती जा रही है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एल्यूमिनियम, ये भी लस्चरस है, इसका भी हैमरिंग का इफेक्ट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे थिन शीट हो गई है, एकदम पतली सी, है ना। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, दैट इट बिकेम फ्लैट। नाउ अगेन विद दिस आयरन मेटल, दिस इज द आयरन नेल। तो धीरे धीरे इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं। तो इस पे भी आप दिखेंगे इफेक्ट क्या होगा। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ये भी फ्लैट हो रहा है, देखिए हल्का सा फ्लैट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वुड लेकर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये टूट जा रही है, ये सीधी सीधी टूट जाती है, ये ब्रोकन इनटू पीसेस। अब लिड में देखते हैं, तो आप देख रहे हैं लिड भी पूरा बहुत ही चूरा हो गया है ना। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट मटेरियल। नाउ लेट अस जस्ट फिल द टेबल दैट वी हैव सीन राइट नाउ। Yes, so this is the table which I have right now. The effect of hammering, appearance, hardness, softness, just let us see. Now piece of copper, how was the appearance? It was lustrous. So here let us write lustrous. Piece of copper was lustrous. तो यहाँ पे क्या आएगा, lustrous, मतलब शाइनी। कैसा था ये, शाइनी। पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑल्सो शाइनी, दैट मीन्स लस्चरस था। आयरन नेल भी लस्चरस था, शाइनी था। नेक्स्ट देखते हैं वुड। वुड शाइनी नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, नॉन लस्चरस दिखने में, अपीयरेंस में। चौक हमने देखा ही है, तो चौक कैसा रहता है, शाइनी रहता है क्या, नहीं, नॉट शाइनी, सो दैट इज नॉन लस्चरस। अब हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर हार्ड होता है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होगा, देन आयरन नेल भी हार्ड था, वुड भी लिटिल हार्ड ही था थोड़ा सा। यहाँ पे हम ब्रेक हो गया, इजीली ब्रेकेबल यू कैन से, है ना, हार्ड था, ब्रिटल था। और यहाँ पर चौक जो था वो कैसा था, ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेकेबल था। पीस ऑफ कॉपर, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, जब हमने हैमर किया तो क्या हुआ, कैसा हो गया इफेक्ट ऑफ हैमरिंग। पीस ऑफ कॉपर को क्या हुआ, जब हैमर किया तो वो फ्लैट हो गया। सेम वे एल्यूमिनियम भी फ्लैट हुआ, आयरन नेल भी थोड़ा सा फ्लैट हो गया, वुड कैसा हो गया, ब्रोकन इनटू पीसेस। और चौक को भी अगर आप हैमर करोगे तो दैट ऑल्सो ब्रोकन इनटू पीसेस। नाउ लेट अस जस्ट एनालाइज द activity. This activity, whatever we have done right now, let us analyze it. Now first, now here we can see we have, अब जो हमने ये एक्टिविटी की है, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, तो अब इसे हम एनालाइज करते हैं। अभी इसमें से हम एनालाइज करते हैं, दैट मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लस्चरस हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो पहली एक मेटल स्ट्रिप है, दैट इज लस्चरस। दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लस्चरस, देन आयरन nail is also lustrous, copper wire is lustrous because they are shiny. So luster shown by metals, ये जो है
जो मेटल्स है ये, दीज आयरन, दिस इज कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स एंड दीज are showing luster or a special shine. So these materials are lustrous materials. Materials like copper, aluminium and iron are known as metals, whereas coal, at times coal, sulfur, wood are non-lustrous and are not as hard as metals. जैसे कि हमने देखा जो ये पेंसिल की जो नोक थी, जो लिड थी, वो इतनी हार्ड नहीं थी मेटल से, थोड़ी सी ब्रिटल थी। वैसे ही वुड भी बहुत जल्दी पीसेस में टूट गया एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर मेटल्स। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं वो थोड़े से इतने हार्ड नहीं रहते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल्स। सो आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? तो क्या अब ये क्वेश्चन आएगा कि जितने भी मेटल्स हैं क्या वो सारे ही हार्ड है और क्या सारे ही सॉलिड है? नहीं, नॉट रियली। सम मेटल्स लाइक सोडियम, सोडियम भी एक मेटल है, पोटेशियम भी एक मेटल है, बट दे आर सॉफ्ट that they can be cut very easily. You can cut them with the knife. There is one metal, mercury. हाँ, याद आया कहाँ आपने यूज किया? जरूर याद होगा। यस, मर्क्यूरी आपने देखा है थर्मोमीटर्स में। तो जो थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पर। सो विच यू माइट, सबने देखा है थर्मोमीटर्स में है और वो लिक्विड स्टेट में होता है ना, जब रूम टेम्परेचर पे होता है। नाउ let us see the other property, the property by which materials are beaten. अब आपने देखा होगा कि मैंने इन सबको जोर जोर से हथौड़े से मारा या हैमर किया, तो ये बिहेव अलग ही बिहेव किया इन्होंने। कैसे? जैसे कि ये जो मेटल की चीजें हैं ये कैसे हो गई? ये फ्लैट हो गई, है ना। सो द प्रॉपर्टी बाय विच मटीरियल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, बहुत पतली पतली शीट्स बनाते हैं। जैसे घर पे आपने एल्यूमिनियम की शीट्स देखी है, सिल्वर जिस पे हम चीज़ों को रैप कर सकते हैं, खाने की चीज़ें पे, है ना, लगाते हैं। सो दे आर वेरी थिन शीट्स। तो जब ये शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है, ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिससे कि उनको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं उसे हम? मैलिएबिलिटी। मोस्ट मेटल्स possess दिस प्रॉपर्टी, बहुत सारे मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। नाउ कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट? क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस, जो घर पे सिल्वर फॉइल यूज होती है, स्वीट्स खाए हैं, मिठाइयाँ खाई हैं, उसके ऊपर सिल्वर कलर की फॉइल लगी होती है ना। यस, दैट इज द सिल्वर फॉइल एंड दैट इज that is a metal which is beaten. It's beaten so much that it has become sheet, very thin sheet, and that property of beating the material into thin sheets, एकदम पतली पतली sheets बना देते हैं, उसको ही हम malleability कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट malleable metals। जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा, एकदम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं। अब कोल, सल्फर डज नॉट बिहेव लाइक अदर मेटल्स। आपने कोल देखा होगा, चौक देखा होगा, ये अलग दूसरे मेटल्स के जैसे कोल है, सल्फर है, ये जो बिहेवियर है मेटल्स का वो शो नहीं करते। दे ब्रेक इनटू पीसेस, दे आर वेरी ब्रिटल, बहुत इजीली आप ब्रेक कर सकते हो। On the other hand, wood neither gets flattened or neither gets into sheets or breaks. A piece of coal or a lump of sulfur does not show this behavior of malleability. They break into pieces, बहुत ही ज़्यादा pieces में break हो जाते हैं और इस वजह से उनको brittle कहा जाता है। On the other hand, जब हम wood की बात करते हैं, इट नीदर फ्लैटेंड, बहुत फ्लैट हो जाती है क्या, और शीट्स में ब्रेक, और ब्रेक भी नहीं होती है पीसेस में बहुत जल्दी। सो देयरफॉर इसीलिए वुड इज नीदर मैलिएबल नॉट ब्रिटल। तो अब हम मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय।